सरकार चाहती है अनपढ़ रहेगा जब भी तो हमें वोट देगा, जब वो कुछ सीखेगा ही नहीं। 29 मई तक देश का कोई भी व्यक्ति सिर्फ न्यूज़ ना देखे। 430 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में पहुँचा दिया, 73 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में पहुँचा दिया। कृपया उनको इस नरेंद्र मोदी इस देश के एक अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तानाशाही चलाई है। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सबूत के साथ पकड़ा गया है कि उन्होंने पैसा लिया है। जो कोरोना काल आया था उसमें जिसने वैक्सीन बनाई है उससे कितना 4500 करोड़ रुपए उससे लिए हैं। क्या ईवीएम सेट करी हुई है? ईवीएम सेट करके तो मैंने कहा कि आज मैं 500 रुपये कमा लूँगा, तो इसका मतलब मैंने माइंड सेट किया हुआ है कि मैं 500 रुपये कमा लूँगा। तो इन्होंने 400 का सेटिंग कर रखी है, इसलिए 400 पार के बात कर रहे हैं। अब जैसे कि ये हिंदू मुस्लिम गाते हैं, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा कुछ नहीं है, ना वो जीत सकते हैं हिंदू मुस्लिम कराए बिना। हमारे देश में 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, एक साथ प्यार से रहते थे, आज भी प्यार से रहना चाहते हैं। मगर क्या वास्तव में भारतीय जनता पार्टी सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है? बिल्कुल, इसमें कोई शक ही नहीं है, सरकारी मशीनरी का उपयोग कर रही है वो। आप देखिए ना, जब वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर सुप्रीम कोर्ट के वकील ईवीएम के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और जो हमारी मीडिया है वो उसको दिखाई नहीं रही है। आप उसको डेमो देखिए ना, डेमो में बिल्कुल सेटिंग हो सकती है। जब यहाँ से हम चंद्रयान को बैठ के अटैक कर सकते हैं, उसको सर्कल बना सकते हैं, तो ईवीएम हैक करना कौन सा बहुत बड़ी बात है? तो क्या अब कांग्रेस ईवीएम से जीत कर आएगी अगर, तो क्या उसको मान्यता मिलेगी नहीं मिलेगी? नहीं, कांग्रेस जहाँ पे भी जीत के आई है, कांग्रेस ने ईवीएम पे जब भी सवाल उठाया है। आप देखें ना, अगर 100% वीवीपैट की गिनती हो जाए या बैलेट पेपर चुनाव हो जाए तो मैं मानता हूँ नरेंद्र मोदी जी 80 लोकसभा सीट भी पूरे देश में नहीं जीत सकते। तो क्या लगता है कि ये जो ईवीएम का मामला है ये तो कांग्रेस ही लेकर आई थी, आज कांग्रेस के लोग ही कह रहे हैं कि ईवीएम बेकार है, खराब है, हैक हो सकती है। देखिए, ईवीएम कांग्रेस जरूर लाई थी, मगर कांग्रेस ने उसके अंदर हैकिंग का कोई ट्रैक नहीं लगाया था। इनकी सरकार ने, और इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है। आप देखिए ना, जब सुप्रीम कोर्ट, जब सीजीआई को पैनल में रखा गया था, क्यों संसद में कानून बना करके सीजीआई को बाहर किया गया? कैसे बाहर किया गया? ये सिर्फ एक तानाशाही है और तानाशाही के जरिए ही देश में चुनाव हो रहे हैं। और अगर ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी ईवीएम के द्वारा जीतते हैं तो शायद लगता है 29 में चुनाव ही नहीं होंगे। नहीं, हमारा सवाल यह है कि कांग्रेस जब किसी चीज़ को लेके आ रही है तो उसका भविष्य काल, भूतकाल देख के लाना था कि भविष्य में हैक भी हो सकती है। ये तो कांग्रेस की जिम्मेदारी है। कांग्रेस जिस चीज़ को लेकर आई आपके अनुसार वही उसे खाई जा रही है, तो उसमें तो कांग्रेस ने जो चीज़ें गलतियाँ की है वही से नुकसान पहुँचा रही है, इसमें कांग्रेस की गलती है। देखिए भैया, हम गाड़ी खरीद के लेके आते हैं, गाड़ी कंपनी ने बनाई, अच्छी बनाई, सुरक्षित बनाई। कल को गाड़ी में कोई अगर डिफेक्ट निकल जाता है या उसमें कोई एक गलत चीज़ आ जाती है तो उसमें कंपनी क्या कर सकती है? कांग्रेस तो अच्छी चीज़ के लिए लाई थी, मगर इन्होंने हर चीज़ का दुरुपयोग करा। आप देखें ना, देश की संपत्ति को बेची जा रही है, हर चीज़ अडानी, हर चीज़, रेलवे अडानी, एयरपोर्ट अडानी, अरे सब कुछ अडानी। 609 नंबर पे 2014 में अडानी था, आज वो 2 नंबर पे पहुँच गया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद वो फिसले हैं। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट ना आती तो शायद फर्स्ट नंबर क्या पूरे विश्व में सबसे ऊपर पहुंच जाते। पहले जितने भी इंस्टीट्यूशन थे उनका सरकारीकरण किया गया था, लेकिन कांग्रेस के टाइम में उनको प्राइवेटाइजेशन किया गया। प्राइवेटाइजेशन की जो पहल की गई थी वो कांग्रेस के माध्यम से की गई थी। आज आप ईवीएम को कह रहे हैं कि कांग्रेस लेकर आई है, ईवीएम नुकसान पहुंचा रही है। प्राइवेटाइजेशन कांग्रेस लेकर आई है, लेकिन वो भी उसे नुकसान पहुंचा रहे। अडानी और अंबानी की बात कर रहे हैं आप, तो कांग्रेस जितनी भी चीज़ें लेकर आ रही है उसको ही नुकसान पहुंचा रही है, तो गलती किसकी है? कांग्रेस क्या भारतीय जनता पार्टी? वो तो सही कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भैया देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मेरे मतलब का सवाल किया। आप देखिए कि अभी एक डाटा है, कल सरकारी डाटा आया है कि 83% युवा बेरोजगार हैं और सरकार ने माना है कि हम नौकरी दे नहीं सकते। तो कांग्रेस ने तो घर से उठा के लोगों को नौकरियां दी हैं। आज उसका जो निजीकरण किया जा रहा है उससे देश के युवा बेरोजगार हो रहे हैं। अभी आपने देखा यूपीएससी का आपने पेपर देखा, वो वहाँ पे लीक हो गया, बच्चे ट्रेनों में भर के गए हैं, भर के। अरे कोई उसमें नीचे आ भी सकता था, गिर भी सकता था। एक 50,000 नौकरियाँ
या 30,000 नौकरी के लिए 45 लाख युवा फॉर्म भरते हैं और एक फॉर्म की कीमत 500 रुपये है। आप अगर उसे मल्टीप्लाई बाइट करें तो कितना अरबों रुपया सरकार के पास इकट्ठा होता है। क्या सरकार ने वो पैसा उन बच्चों को वापस किया? क्यों बच्चों की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं? आप बताइए, सरकार ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ कर रही है बच्चों के। आज जो बच्चा, मान लो मेरा ही बच्चा है, मैं कल को सोचता हूँ मेरा बच्चा IAS बने, वो UPSC की तैयारी करेगा, उसको पता लगेगा कि वो पेपर लीक हो गया, तो वो बच्चे का दिल टूटेगा। अभी कितने बच्चों ने, युवाओं ने अभी फांसी लगाई है, कितने बच्चे ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार का फेलियर है। और नरेंद्र मोदी इस देश के एक अकेले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने तानाशाही चलाई है। और जो तानाशाह, अभी आप देखिए, आज एक इनकम टैक्स का 1700 करोड़ रुपए का कांग्रेस पार्टी के पास एक नोटिस आया है। क्या बीजेपी के पास 6100 करोड़ रुपए का नोटिस, क्या उनकी ताकत हुई है भेजने की? क्या ये सब कार्यवाही विपक्ष में होगी? अरविंद केजरीवाल को जो गिरफ्तार किया गया है, कल को तो आपको आगे कोई कह दे कि इन्होंने मेरा चीज़ चुराई है, क्या आपको बिना सबूत के गिरफ्तार कर लेंगे? अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड पे नरेंद्र मोदी को बिल्कुल सबूत के साथ पकड़ा गया है कि उन्होंने पैसा लिया है। जो कोरोना काल आया था, उसमें जिसने वैक्सीन बनाई है, उससे कितना 4500 करोड़ रुपए उससे लिए हैं। 45 करोड़ रुपए उस कंपनी से लिए हैं। तो आप मुझे बताइए ना, जनता के साथ इतना बड़ा धोखा। ये कहते हैं कि हमने कोरोना वैक्सीन दी है। कांग्रेस ने 54 का निशान दिया था, तो शायद आपके शायद होगा या मेरे भी शायद होगा, ठीक है। ये करते हैं वैक्सीन हमने दी। कभी सरकार, आपने देखा पूर्व में कि सरकार ने कोई वैक्सीन लगाई हो और अपना एक तमगा दिया हो, उस पर नरेंद्र मोदी जी का वोट था? क्या ये संविधान में लिखा है कि कोई वैक्सीन लगा करके अपना पर्चा बना करके उसमें देगा? ये संविधान के खिलाफ है। और अगर 400 पार, जैसे कि ये बता रहे हैं कि हम 400 पार जाएंगे, क्या EVM सेट करी हुई है? EVM सेट करके, तो मैंने कहा कि आज मैं 500 रुपये कमा लूँगा, तो इसका मतलब मैंने माइंड सेट किया हुआ है कि मैं 500 रुपये कमा लूँगा। तो इन्होंने 400 का सेटिंग कर रखी है, इसलिए 400 पार की बात कर रहे हैं। मगर इंडिया गठबंधन इनको 190 से 205 सीटों पर रोक देगा और जितने भी घोटाले इन्होंने किए हैं, सब घोटाले खोले जाएंगे। EVM को सेट करके रोकेगा? कैसे रोकेगा? क्योंकि EVM तो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी ने सेट कर दिया है, तो वो कैसे रोकेगा? वोट तो EVM से ही डलना है। हम जनता की अदालत में जाएंगे ना, जनता की अदालत से बड़ी कोई अदालत नहीं होती। जनता की अदालत में जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे। अभी हमने 5 गारंटियाँ दी है माननीय राहुल गांधी जी ने, मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, कि प्रत्येक गरीब महिला को बैंक अकाउंट में पर ईयर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। जो बच्चे अभी डिप्लोमा लेंगे उनको पर साल 1 लाख का अप्रेंटिसशिप दी जाएगी। उसके अलावा 5 गारंटियाँ काफ़ी दी है। हम उसमें पिछड़ों को बहुत कुछ देंगे। आप देखिए, हमारे पूरी गारंटी कार्ड देखिए, हम गारंटी कार्ड आपको दिखा देंगे। आपके गारंटी कार्ड में जो दिया गया है, मैंने पढ़ा है, SC ST और OBC का जो आरक्षण है वो 50% पर सीमित कर दिया गया है। लेकिन अब हरीश रावत कह रहे हैं, उनके जो लड़के हैं वो जो अभी सांसद के लिए निकले हैं, जो जगह जगह जाकर लगातार प्रचारित कर रहे हैं कि वो 51% से बढ़ा देंगे, पर अभी तक उन्होंने ये नहीं बताया कि 51% से 51.5 कर देंगे, 60% कर देंगे, 70%। उसका वो वादा नहीं करते, क्यों? देखिए, देश में राहुल गांधी जी ने बड़े स्पष्ट तौर पे कहा है कि जैसे ही हमारी सत्ता आएगी, हम सबसे पहले कास्ट सेंसस कराएंगे। उसके आधार पे पिछड़ों को और जो SC ST OBC इन सबको उनका हक दिया जाएगा। जिसकी जितनी बड़ी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी हम उसको देने जा रहे हैं। और हम सभी से आग्रह करते हैं, हर तबके, अब जैसे कि ये हिंदू मुस्लिम गाते हैं, बीजेपी के पास हिंदू मुस्लिम के अलावा और कुछ नहीं है, ना वो जीत सकते हिंदू मुस्लिम कराए बिना। हमारे देश में 2014 से पहले हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते थे, एक साथ प्यार से रहते थे, आज भी प्यार से रहना चाहते हैं। मगर ये ऐसे एक बीज बो देते हैं कि वहाँ पे हल्का हल्का सा कटआउट दिखता है मुझे। और मैं चाहता हूँ मैं मुस्लिम भाइयों से, सभी धर्मों के भाइयों से मैं प्रार्थना करता हूँ कि सब एकजुट होकर के इस बार नरेंद्र मोदी जी को कम से कम 190 पे ला करके रोक दे, तो देश का लोकतंत्र बच जाएगा। नहीं तो ये संविधान को उखाड़ फेंकेंगे, क्योंकि इनके सांसद ने बॉम्बे के अंदर अपने सभा में ये स्पष्ट कहा है कि हमको 400 दीजिए, हम इस संविधान बदल के रख देंगे। भ्रष्टाचार की बात की जाए, हाकम सिंह एक रसोइये से लगातार नौकरी की खरीद फरोख्त वाला बन जाता है, कहीं जो आयोग है उनको हैक करने वाला बन जाता है, और उसको पैदा करने का कारण भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये कांग्रेस ने पैदा किया है, हमने तो उसको पकड़ के दिखाया है। क्या कहेंगे हाकम सिंह रावत के बारे में?
देखिए हकम सिंह रावत जी की तो बात तो दूर की बात है, आप अजीत पवार को देखिए। आप उत्तराखंड की बात करिए ना। मैं उत्तराखंड की बात करूंगा, मैं अजीत पवार की बात करूंगा, मैं हिम्मत बिस्वा की भी बात करूंगा, नारायण राणे की भी बात करूंगा, सुभेंद्र अधिकारी की बात करूंगा, मुकुल रॉय की भी बात करूंगा। और अभी जो विधायक अभी हिमाचल में हमारे जो 6 विधायक जो बीजेपी में शामिल हुए हैं, क्या वहाँ की जनता उनसे गिरबान पकड़ के नहीं पूछेगी कि हमने वोट कांग्रेस के नाम पे आपको दिया था, क्यों आपने कांग्रेस से दगा करी, क्यों आपने हमसे दगा करी, क्यों आपने हमारी एक वोट को खराब किया। उनको जनता सबक सिखाएगी और खासकर नरेंद्र मोदी को इस देश से उखाड़ने का काम करेगी, जिसको ये भ्रष्टाचारी बोलते थे। चक्की पीसिंग 2 दिन पहले मुंबई की सभा में नरेंद्र मोदी जी बोलते थे, और दूसरे दिन हमें पता लगता है कि उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो इसका मतलब नरेंद्र मोदी से बड़ा भ्रष्टाचारी इस देश में कोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं नरेंद्र मोदी देश में ही नहीं विदेश में भी अपना नाम कुमारे, आज देश का नाम है दुनिया में। बहुत नाम है। अभी अरविंद केजरीवाल के मुद्दे पर अमेरिका और यूएन और जर्मनी ने बयान दिया है कि यहाँ पे डेमोक्रेसी खत्म होती जा रही है। तो ये हमारी डंका बज रहा है या हमारी बखेड़ा उखेड़ रहे हैं विदेश के? डंका तो जब बजा था जब स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 1971 में पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके बांग्लादेश बना दिया था, और अमेरिका फ़ोन करता रह गया था। उन्होंने फ़ोन पे उसकी बात नहीं सुनी थी। डंका उसको बोलते हैं। पैसों से खरीदे हुए को डंका नहीं कहा जाता, ये कहा जाता है कि हमने तुमको खरीद लिया। मोदी जी कहते हैं अटल बिहारी वाजपेयी ने परमाणु परीक्षण करके दिखाया था, अमेरिका को धोखा दिया, पाकिस्तान को धोखा दिया। क्या कहेंगे आप? उनकी आंखों में धूल झोंक कर काम किया था जी। बड़ा हास्यपद लगता है ये सवाल तो मुझे। वो ये कहते हैं जो भी कुछ बना है 2014 के बाद ही बना है, तो इसका मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कुछ नहीं किया है। उन्होंने तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी आज शर्मिंदा कर दिया है। भगवान के उससे वो आज जीवित नहीं है, नहीं तो आज वो खून के आंसू रोते। उनको भी उन्होंने एक खराब प्रधानमंत्री करार दिया, जैसे उन्होंने औरों को प्रधानमंत्री करार दिया है। वो कहते हैं जो कुछ किया हमने किया है, और वाकई में उन्होंने सब कुछ किया है। रेलवे बेचना काम उन्होंने किया है, एयरपोर्ट बेचना काम उन्होंने किया है, सड़कें बेचने का काम उन्होंने किया है, यहाँ तक कि इंडिया की आन बान शान को भी बेचने का काम किया है। आप देखिए हाईवेज बन रहे हैं। मैंने कोई मोटरसाइकिल ली अभी 15 साल का, मैंने रोड टैक्स दिया, मैंने दिया, आपने भी दिया होगा, सबने दिया होगा। ये इतने जो टोल टैक्स लगाए जा रहे हैं, या तो ये रोड टैक्स खत्म करे या टोल टैक्स खत्म करे। अगर मुझे दिल्ली जाना है हरिद्वार से, तो मुझे 3 बार टोल टैक्स देना पड़ेगा। कितने रुपए? 300 रुपये प्लस 1500-2000 रुपये का मेरा डीजल पेट्रोल जाएगा। उसका खजाना कौन भरेगा? या तो मेरा 15 साल का टैक्स मुझे वापस किया जाए या टोल टैक्स खत्म किया जाए। नितिन गडकरी जी ने जितने भी हाईवेज बना रहे हैं वो प्रमाण दे दें कि किसी संविधान में टोल टैक्स लिखा हो कि रोड टैक्स के बाद संविधान में लिया जा रहा है। ये सिर्फ एक तानाशाही है। जगह जगह टोल टैक्स बनाए जा रहे हैं, जनता को लूटा जा रहा है। और इसका भी एक टाइम पीरियड था, मेरठ का एक टाइम पीरियड था। उस टाइम पीरियड से भी तकरीबन 6 साल ऊपर हो गए हैं। टोल टैक्स वसूल रहे हैं, रोज के लाखों रुपए इकट्ठे होते हैं। कोई पूछने वाला है कि वो पैसा जा कहाँ रहा है? अभी यहाँ पे नगर निगम ने कानून लगाया था जिसका मैंने विरोध किया था कि मैं बिल्कुल भी ऐसे टैक्स नहीं दूंगा। उसमें 500 रुपये मांगे जा रहे थे, तो तनाशाही नहीं, यूजर चार्ज वो मांगा जा रहा था। वाई मैंने सवाल किया वो पैसा किस जगह लगाया जाएगा? रुड़की शहर में कितने मकान, कितने दुकान है, मुझे आप उसका ब्यौरा दीजिए। कितने लाखों करोड़ आप इकट्ठा करें, कहाँ लगाएंगे? वो चुप हो गए, ना मैंने दिया ना मैं दूंगा। भाई जब मैं सीवर टैक्स दे रहा हूँ, आपका हाउस टैक्स दे रहा हूँ, रोड टैक्स दे रहा हूँ, अन्य 70 प्रकार के टैक्स दे रहा हूँ, तो मैं क्यों दूँ? भाई क्यों दूँ? नितिन गडकरी जी एक बयान में कहते हैं कि जो सड़कें हैं वो अगर आपको कांग्रेस के टाइम की देखेंगे तो उनमें जो खड्डे इतने ज़्यादा थे, दिल्ली से हरिद्वार का रास्ता तय करना बड़ा मुश्किल था, 4 से 5 घंटे लगते थे। आज आप 1 से 1.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाते हैं हरिद्वार से। ये भी बड़ा हास्यास्पद लगता है मुझे। उसी रोडों पर चलकर वो केंद्रीय मंत्री बने हैं, उसी रोडों पर चलकर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, उसी रोडों पर चलकर उनके लोग मुख्यमंत्री बने हैं, उसी रोडों पर चल के उनके पार्षद और मेयर बने हैं। तो ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। और अगर वो रोड बनाने को विकास कहते हैं तो मुझे उन पर बड़ी दया आती है। नितिन गडकरी जी पर बड़ी दया आती है।
विकास वो होता है जब मेरे युवाओं को रोजगार मिलेगा, जब मेरे युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, सरकारी सेक्टरों में नौकरियां मिलेंगी। आज बच्चे बीटेक करने के बाद लाखों क्वांटम है, मैं नाम भी लेके बोल सकता हूँ, मेरे भाई ने 5 लाख रुपए में 2013 में क्वांटम से बीटेक पास की थी। आज सर 15 लाख रुपए से ऊपर है फीस वहाँ पे। वाई? गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ सकता। आज स्कूलों में फीस, सेकंड क्लास की फीस 2,000 2200 रुपये है सर। क्या गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा? मुझे उस गरीब की चिंता होती है जो अपने बच्चे को IAS PCS बनाना चाहता है, डॉक्टर बनाना चाहता है, वो नहीं पढ़ा सकता। वो क्या कराता है? फिर वो दुकानों पे काम करने के लिए भेजता है। 2,000 4,000 5,000 8,000। सर ये बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, मेरे देश की पीढ़ी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। और जो कांग्रेस सत्ता में जब आएगी तो इसी चीज़ को सबसे पहले ख़त्म करेगी। ये प्राथमिकता होगी कि स्कूलों पे लगाम लगेगी, स्कूलों की फीस पे लगाम लगेगी। और वो जो 20-20 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये एडमिशन फीस मांगते हैं, स्कूल की बिल्डिंग फीस मांगते हैं, क्या बिल्डिंग फीस क्या वो स्कूल नाम करते हैं बच्चों के माँ बापों के? इस पे मेरा सबसे बड़ा एक प्रश्न है सरकारों पर कि ये ख़त्म किया जाए। मेरे देश के गरीब का बच्चा, जब मैं उनको देखता हूँ ना सर, मेरी आंखों में से आंसू निकलता है। जब गरीब का बच्चा नहीं पढ़ता और जब वो नेकर में अपने माँ बाप के साथ ठेले लगा के घूमता है, मुझे दुख होता है। मैं चाहता हूँ मेरे देश का बच्चा पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, मगर सरकार चाहती है अनपढ़ रहेगा जब भी तो हमें वोट देगा, जब वो कुछ सीखेगा ही नहीं। आज के बच्चा सिर्फ 20 दिन में 29 मई तक देश का कोई भी व्यक्ति सिर्फ न्यूज़ ना देखे। नरेंद्र मोदी 190 तो मैं वैसे बता रहा हूं आपको, 80 लोकसभा सीट भी नहीं जीत पाएंगे क्योंकि गोदी मीडिया बिक चुकी है। कभी आपने किसी गोदी मीडिया को किसी भी बीजेपी के प्रवक्ता से सवाल करते हुए देखा? ढंग का पूछा इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कोई सवाल? जिन 2-3 पत्रकार तो हैं जो सवाल पूछने की हिम्मत करते हैं, उनको भी दबाने की कोशिश करते हैं मगर वो दबते नहीं है। वो सच्चे पत्रकार हैं और आप सब भी सच्चे पत्रकार हैं जो आप ज़मीनी मुद्दों को उठाते हैं, ज़मीनी बातों को उठाते हैं। मैं आपकी प्रशंसा करता हूं, आपको साधुवाद करता हूं कि आप जैसे प्रवक्ता, आप जैसे न्यूज़ वाले हमसे सवाल पूछते हैं और हमें अपनी बात कहने का मौका मिलता है, क्योंकि वहाँ तो मौका ही नहीं मिलता है, वहाँ तो वो सवाल ही नहीं पूछ पाते। और एक बात और कहना चाहूँगा अपने सभी दर्शकों के कि हाथ जोड़ के आप सभी से मेरी विनती है कि नरेंद्र मोदी ने जो 2 करोड़ युवाओं को नौकरी का जो वादा किया था, 15 लाख रुपए अकाउंट में देने की बात कही थी, जो पूरा नहीं कर पाए। और कल का डाटा जो 83% मेरा युवा बेरोजगार है, युवाओं से मैं पर्सनली युवाओं से एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ, उन बहनों से दरख्वास्त करना, उन माताओं से दरख्वास्त करना चाहता हूँ जिन्होंने 430 रुपये का सिलेंडर 1100 रुपये में पहुँचा दिया, 73 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये में पहुँचा दिया। कृपया उनको इस चुनाव में सबक सिखाने का काम करे और युवा उनको एक ऐसी वोट की चोट दें कि नरेंद्र मोदी जी विपक्ष में बैठ के हिचकी भी ना ले पाए। तो आप देख रहे थे यहाँ पर जो है भारतीय जो कांग्रेस पार्टी है वो लगातार अपने चुनाव प्रचार में उतरी और कांग्रेस पार्टी से जो जुड़ने वाले लोग हैं लगातार भारतीय जनता पार्टी पर भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी महंगाई, बेरोजगारी को बढ़ाने का काम कर रही है। आपका इस वीडियो के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और किसी भी संस्था का अगर हमारे माध्यम से कोई अपमान होता है तो उसके लिए हम क्षमा याचक है। मैं एडिटर साहब से कहूँगा कि एक बार उसको एडिट कर दें।